कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 है 12th क्लास मैथ डेरिवेटिव हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इससे हमारे सेकेंड ईयर की मैथ की बेसिक शुरू होती है, जिससे हमें 2.6, 7, 8 भी समझ आती हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 भी, इंटीग्रेशन भी इसका रिवर्स है। तो इस वजह से इस एक्सरसाइज को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो से बातों को समझें। सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, साथ क्या लगाना है आपने माइनस। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स कॉस एक्स, सॉरी सीकेंट एक्स टेन एक्स, और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। अब इनको याद कैसे करना है, तो तवज्जो सुने। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का साइन। टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट एक्स टेन एक्स। कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। अब आपने मतलब साइन के साथ कॉस कनेक्टेड है, टेन के साथ सीकेंट, सीकेंट के साथ टेन, कोट के साथ कोसिकेंट, कोसिकेंट के साथ कोट। और नेगेटिव को याद रखने के लिए बस ये याद रखें, जिस फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला वर्ड सी से शुरू हो रहा है उन सब के साथ माइनस आएगा। जैसे ये कॉस है, सी से शुरू हो रहा है तो माइनस आएगा। ये कोट है, सी से शुरू हो रहा है, ये भी माइनस आएगा। ये कोसिकेंट है, सी से शुरू हो रहा है, ये भी माइनस आएगा। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंट का क्या आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। आपने सिंपल याद रखने हैं, जो वर्ड सी से शुरू हो रहे हैं उनके सबके डेरिवेटिव में माइनस आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि डायरेक्ट मेथड है। एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन बाय डेफिनेशन होता है, उसको हमने 2.1 और 2.2 के साथ सॉल्व करना है। तो इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। तो आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन को लेट करना है y के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx। इधर भी क्या आएगा, d ओवर dx, एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। अब इनका डेरिवेटिव लेंगे। अब आप देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है, सीकेंट 4x सेकंड फंक्शन है। ये प्रोडक्ट फॉर्म है तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या था, अगर दो फंक्शन है एफ डॉट जी है, उनका डेरिवेटिव लेना है तो फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस आएगा। अब सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्राइम का मतलब डेरिवेटिव है। तो इसमें हमारे पास f की जगह क्या है जी, एक्स स्क्वायर है, और g की जगह क्या है, सीकेंट 4x। तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, मीन के एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर डी एक्स सीकेंट 4x, दरमियान में प्लस आएगा। सीकेंट 4x वैसे का वैसे, डेरिवेटिव लेंगे हम एक्स स्क्वायर का। ये लेफ्ट साइड पर क्या है, dy ओवर dx। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, और सीकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, सीकेंट एक्स टेन एक्स। और याद रखें, पहले ये फार्मूले अच्छे से याद कर लेने आपने, फार्मूले याद होंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। तो एक्स स्क्वायर वैसे का, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या है जी, सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो ये भी क्या आएगा, सीकेंट 4x, एंगल जो भी है वैसे का वैसे आएगा, और टेन 4x। फर्दर आपने इसमें डेरिवेटिव किसका लेना है, एंगल का। एंगल क्या है, 4x, तो आपने 4x का डेरिवेटिव लेना है। एंगल का फर्दर आपने डेरिवेटिव लेना होता है। तो 4 क्या है जी, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका लेंगे, x का, तो d ओवर dx x, दरमियान में प्लस आएगा। सीकेंट 4x वैसे का वैसे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x।
मतलब सीकेंट 4x वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर लगाएंगे, 2 शुरू में आएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे। तो इन रकमों को अरेंज करें तो ये हमारे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x टेन 4x और 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2x सीकेंट 4x। अब आप देखें तो क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, अब आप देखें तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सीकेंट 4x इधर भी है इधर भी है, इधर x 2 टाइम है इधर 1 टाइम है, तो x भी दोनों में 1 टाइम कॉमन आएगा। इधर 4 है इधर 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x सीकेंट 4x, तो हम वो क्या ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन क्या आ गया जी हमारे पास, 2x सीकेंट 4x। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो ये 2 कॉमन आ गया, इधर 4 था तो अब 2 बच जाएगा, x 2 टाइम था 1 टाइम कॉमन तो 1 टाइम बचेगा, सीकेंट 4x भी कॉमन तो क्या बचेगा, सिर्फ टेन 4x, प्लस इधर से सारा रकम हमने कॉमन ले ली तो कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x का इज इक्वल 2x सीकेंट 4x इंटू 2x टेन 4x प्लस 1। अब इसका हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट है, इसको मैं पेज को सेपरेट कर लेता हूं ताकि हमें फार्मूले रिवाइज करने में आसानी हो। तो सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है, टेन क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपने हर क्वेश्चन किसी को लेट करना है y के इक्वल, तो इसको भी किसी को लेट करेंगे y के इक्वल। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, अब थीटा है, तो जो हम राइट हैंड साइड होगी उसी के रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो दोनों तरफ क्या आएगा, डी ओवर डी थीटा, तो ये बन जाएगा dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा टेन क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इस पर क्या लगाएंगे जी, प्रोडक्ट रूल। ये भी फंक्शन किस फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म है। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट लगाएंगे। अभी हमने पीछे किया है सॉल्व, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन है टेन क्यूब थीटा वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, दरमियान में प्लस। अब सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे मीन के सीकेंट स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा वैसे का वैसे, डेरिवेटिव किसका लेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा का। पहले पावर लगाएंगे, 2 शुरू में आएगा, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर में से 2 में से 1 गए, 1 बचते हैं। फर्दर आप किसका डेरिवेटिव लेंगे जी, बेस का। ये तो हमने लगाया पावर रूल, बेस क्या है हमारे पास, टेन थीटा है, सीकेंट थीटा है, इसका आपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है। तो किसका डेरिवेटिव लेंगे, ये पहले हम क्या लगाए पावर रूल, अब फर्दर किसका लेंगे डेरिवेटिव, बेस का। बेस क्या है, सीकेंट थीटा, तो क्या आएगा जी हमारे पास, डी ओवर डी थीटा सीकेंट थीटा, दरमियान में प्लस आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे। अब इस पर क्या लगाएंगे, पहले पावर रूल, 3 शुरू में आएगा, तो ये हमारे पास 3 शुरू में आ गई पावर, पावर में से एक माइनस करेंगे तो टेन क्यूब थीटा माइनस 1, 3 में से 1 गए, 2 बचेंगे। फर्दर आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, बेस का। बेस क्या है इसमें, टेन थीटा है, तो बेस का डेरिवेटिव आएगा तो डी ओवर डी थीटा टेन थीटा। पहले आपने क्या लगाना है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने पावर रूल देखना है, फिर बेस देखनी है, फिर एंगल देखना है। तो हमने पहले पावर लगाया, अब बेस, उसके बाद एंगल देखते हैं क्या होगा। टेन क्यूब थीटा वैसे का वैसे, सीकेंट थीटा भी वैसे का वैसे, 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लें। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव अभी हमने सीखा है क्या होता है जी, सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे
3 शुरू में लिख लें, कांस्टेंट है। tan स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। आगे जगह नहीं है तो मैंने इधर लिखा है। अब आप देखें तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बल्कि पहले तरतीब दे लें। तो ये हमारे पास है 2 tan 3 ये है, एक ये है, तो tan 4 थीटा हो जाएगा। सीकेंड मल्टीप्लाई सीकेंड, सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस 2 3 वैसे का वैसे, सीकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड 4 थीटा, tan स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे। अब आप देखें तो दोनों रकमों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है, देखें इधर tan 4 थीटा है, इधर tan 2 टाइम है, दोनों में से tan 2 टाइम कॉमन आएगा। इधर सीकेंड 2 टाइम है, इधर 4 टाइम है, तो दोनों में से सीकेंड 2 टाइम भी क्या आएगा, कॉमन। तो कॉमन क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan सीकेंड स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया, कॉमन। जो कॉमन लेते होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर नहीं आएंगे, तो हमारे पास एक तो 2 बच जाएगा। tan 4 टाइम था, 2 टाइम कॉमन ले लिया तो 2 टाइम बच जाएगा। सीकेंड स्क्वायर थीटा भी कॉमन, तो दरमियान में प्लस आएगा। अब 3 वैसे का वैसे, सीकेंड 4 टाइम है, 2 टाइम कॉमन ले लिया, 2 टाइम बच जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा भी हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो हमारे पास क्या आ गया, ये dy ओवर डी थीटा। नेक्स्ट ये हमारे पास है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट हमारे पास है sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल का स्क्वायर। sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल का स्क्वायर। इसको हम लेट किस इक्वल करेंगे, y के, और इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही लेंगे जैसे ऊपर क्वेश्चन में लिया है। तो हमारे पास क्या आएगा, dy ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल का स्क्वायर। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर क्या है इसमें, 2 है, 2 क्या आ जाएगा शुरू में, 2 शुरू में आ गया। और ये जो बेस है वैसे कि वैसे है कि साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल की पावर 2 माइनस 1। पावर में से एक माइनस करते हैं पावर रूल में। फर्दर किसका डेरिवेटिव लेंगे जी, बेस का। बेस क्या है हमारे पास, साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। आगे जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ डी, बल्कि इधर लिखे हैं डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा माइनस डी ओवर डी थीटा cos 3 थीटा। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं तो ये जी हमारे पास आएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। फर्दर हमने किसका डेरिवेटिव लेना था, बेस का, मतलब साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2 थीटा। अब इसी में फर्दर लेंगे, फर्दर किसका लेंगे, एंगल का। कंसेप्ट समझ लें, सबसे पहले आपने पावर रूल लगाना है। पावर रूल लगाने के बाद फिर बेस का फर्दर डेरिवेटिव लेना है। बेस का फर्दर लेने के बाद फर्दर फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है, और साथ मल्टीप्लाई उसी में करना होता है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos 2 थीटा, मतलब ये बेस का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। तो cos 2 थीटा में क्या है, फिर एंगल का डेरिवेटिव, फिर क्या किसका लेंगे, एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है, 2 थीटा, 2 क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई और है, बाहर आ जाएगा, 2 क्या आ गया बाहर, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, थीटा का। दरमियान में माइनस है तो माइनस वैसे का वैसे। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 3 थीटा। फर्दर किसका डेरिवेटिव लेंगे जी, एंगल का। एंगल क्या है, 3 थीटा, 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई और है, बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका लेंगे, थीटा का। तो ये हमारे पास अब मुकम्मल हुआ है डेरिवेटिव। तो इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो ये जी हमारे पास आएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, cos 2 थीटा वैसे का वैसे। अब आप देखें तो ये थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस माइनस प्लस साइन 3 थीटा, और ये 3 कांस्टेंट है, शुरू में लिख लें 3 साइन 3 थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है इसका, उसको सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट हमारे पास है, लेट करेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल टू cos
एक्स का स्क्वायर रूट प्लस साइन एक्स होल का स्क्वायर रूट। तो याद रखना है सबसे पहले अगर किसी फंक्शन की पावर है तो पहले उसको पावर रूल लगाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फिर एंगल का। अब आप देखें तो इसमें फर्क क्या है, इसको पहले तरतीब दे लें। y इज इक्वल टू कोज एक्स का स्क्वायर रूट प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट मतलब 1/2। इसमें देखें पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोज पहले है, एंगल में अंडर रूट है मतलब पावर एंगल में है। इसमें देखें तो होल की पावर है, साइन एक्स की पावर 1/2। तो इस पर लगाएंगे पावर रूल। इस पर पहले हम कॉस का डेरिवेटिव फर्दर एंगल का, इसमें फर्दर बेस का लेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx कॉस x का स्क्वायर रूट प्लस d ओवर dx साइन x की पावर 1/2। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। फर्दर किसका लेंगे जी डेरिवेटिव, एंगल का। एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर रूट है, तो डी और डी एक्स स्क्वायर रूट मतलब 1/2। दरमियान में प्लस, पावर क्या आएगी शुरू में 1/2 क्या आ गया स्टार्ट में, साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। फर्दर किसका डेरिवेटिव लेंगे जी, बेस का। बेस क्या है, साइन एक्स है, तो क्या आएगा साइन का डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, पहला फार्मूला है। तो ये जी हमारे पास माइनस साइन एक्स अंडर रूट वैसे का वैसे, और इसमें भी पावर लगाएंगे 1/2 क्या आएगा शुरू में, और पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस 1। ये जी हमारे पास आएगा, ये हमने 2.3 में अच्छे से सीखे हुए हैं। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, पावर माइनस 1/2 है, नीचे क्या होगी प्लस 1/2 मतलब अंडर रूट। तो यह आएगा 1/2 साइन एक्स का अंडर रूट, और साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस मल्टीप्लाई 1 कोस ही आएगा। ये जी हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स का अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, नीचे आके प्लस 1/2 होगी, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, प्लस क्या आएगा कोस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स होल का अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, उसको हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स कोस वाई, एक्स कोस वाई। ये अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर शॉर्ट में आता है, इन दोनों पार्ट में से एक शॉर्ट पेपर में आ जाता है अक्सर, तो जो समझे है भी आसान। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx, d ओवर dx एक्स कोस वाई। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है सेकंड, क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कोस वाई, दरमियान में प्लस, सेकंड वैसे का वैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स है जी हमारे पास, एक्स वैसे का वैसे, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन वाई। फर्दर आप किसका लेंगे जी डेरिवेटिव, एंगल का। एंगल क्या है वाई, वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, प्लस कोस वाई वैसे का वैसे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस वाई वैसे का वैसे। ये रकम माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर प्लस होगी, तो ये हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज प्लस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। दोनों में से डी वाई और डी एक्स क्या आ रहा है कॉमन, इधर बचेगा 1 प्लस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। अब आप देखें तो लेफ्ट साइड पर 1 प्लस एक्स साइन वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर क्या होगा डिवाइड, क्योंकि हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये जी हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स साइन वाई। तो ये हमने डी वाई और डी एक्स फाइंड कर लिया, फर्स्ट पार्ट है। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
सेकंड पार्ट जो हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई साइन वाई, क्वेश्चन नंबर 3 का x इज इक्वल टू वाई साइन वाई। इधर ही हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ क्या आएगा, d ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स वाई साइन वाई। x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। इस पर देखें तो दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है, सेकंड फंक्शन। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x साइन वाई प्लस सेकंड एज इट इज मीन के साइन वाई वैसे का वैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx, 1 वैसे का वैसे, y भी वैसे का वैसे, साइन का डेरिवेटिव cos y, फर्दर हम किसका लेंगे जी डेरिवेटिव, एंगल का, एंगल क्या है, y है, y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx प्लस साइन y वैसे का वैसे, dy ओवर dx भी वैसे का वैसे। अब आप देखें तो इन दोनों में से dy और dx कॉमन आ रहा है राइट हैंड साइड में, बाकी जो बचेंगे वो लिखें, तो क्या बचेगा, y cos y प्लस साइन y, कॉमन आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। अब आप देखें तो राइट हैंड साइड में y cos y प्लस साइन y मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो यह आएगा 1 ओवर y cos y प्लस साइन y इज इक्वल टू dy ओवर dx। तो ये जी हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज हमने सीखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक एक्सरसाइज है, इसको बार बार पहले फार्मूलों को अच्छे से सॉल्व करें, उनको याद करें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें, इंशाल्लाह इजीली हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।